नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं। अब शुरुआत खबरों की करते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां सीएम योगी का उज्जैन और इंदौर का दौरा कल है। कल महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकाल के दर्शन पूजन के साथ कई कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का उज्जैन और इंदौर का दौरा कल है, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। कल महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकाल के दर्शन पूजन के साथ कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ में कार्यक्रम है जो कि आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकाल का आशीर्वाद भी लेने के लिए उज्जैन जाएंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरे को लेकर कल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उज्जैन और इंदौर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें एक एक कर वो शामिल होने वाले हैं। श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो कई कार्यक्रम कल के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित हैं, जिसमें एक एक कर वो शामिल होने वाले हैं। इन कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। वहीं कल महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन जाएंगे, पूजा अर्चना करते वो नजर आने वाले हैं। और उसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें एक एक कर शामिल होने वाले हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। एसके, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं कल सीएम योगी आदित्यनाथ के? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इंदौर के दौरे पर जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री कल महाकाल का दर्शन करेंगे और दर्शन पूजन करने के साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश में शामिल होंगे। हालांकि देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का माल्यार्पण भी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और माल्यार्पण करेंगे। साथ ही साथ श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो ये वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल मध्य प्रदेश में है। तो कहीं न कहीं कई मायनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देश भर में बीजेपी के लिए प्रचार करते रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं जब इस दौरे पर मध्य प्रदेश जाएंगे तो ये भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा, खासतौर पर उस समय जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसको देखते हुए ये जो दौरा है बेहद अहम और विशेष माना जा रहा है। इस लिहाज से बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं योगी कैबिनेट की लोक भवन में माफ कीजिएगा की बैठक हुई, जहां 19 में से 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें आगरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाया जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। आपको ये बता दें कि नोएडा और अयोध्या की तर्ज पर आगरा के हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिलने के साथ ही धान खरीद नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। तो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगाई गई है, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि पास कर लिए गए हैं और इनमें 15 प्रस्ताव ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि पास हुए। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण को मंजूरी इसमें दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि औरैया के पुलिस लाइन में आवासीय भवन भी बनेगा, इसके लिए भी मंजूरी दे दी गई है। ये प्रस्ताव पास हो चुका है। धान खरीद नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है योगी कैबिनेट की इस बैठक में। इसके साथ ही आपको बता दें कि 14 शहरों में 740 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी सुविधा
लोगों के लिए होने जा रही है। आने वाले दिनों में नगर निकायों में आकांक्षी योजनाएं भी लागू होंगी। ये भी प्रस्ताव जिसको मंजूर कर लिया गया है, पास कर दिया गया है। घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस विकसित होंगे, उनको विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस बल में आरक्षी, मुख्य आरक्षी का साइकिल भत्ता भी बढ़ेगा, तो ये लोगों के लिए सुविधाजनक रहने वाला है। साइकिल भत्ता 200 प्रति माह से बढ़कर 500 रुपए हुआ है। 58 एकड़ जमीन पर 378 करोड़ 8,89,000 रुपए की लागत से इनके लिए भी आवासीय और अनावासीय भवन बनेंगे, जिसमें से आवासीय भवनों के लिए 244 करोड़ 48,82,000 रुपया तथा अनावासीय भवनों के लिए 133 करोड़ 60,07,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद के द्वारा इसका अनुमोदन आज दिया गया है। इसके साथ ही आज एक बहुत बड़ा निर्णय आज उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने माननीय योगी जी के अध्यक्षता में जो लिया गया, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का संबंध में। आप सब जानते हैं कि 1976 में नोएडा का गठन हुआ था और उसमें टाउनशिप भी विकसित किए जाने की बात कही गई थी। तो उसी तर्ज पर बुंदेलखंड मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ हो गया है। ये 86 में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ये डेवलप किया जाएगा। अभी तक 47 वर्षों के बाद ये पहला मौका ऐसा है जब इस प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण बन रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास में भी ये बहुत बड़ा योगदान करेगा। हमने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प किया है, वो भी इसके माध्यम से उसको भी अचीव करने में हमको सफलता मिलेगी। किसका? इंडस्ट्रियल लैंड यूज। क्या सवाल है कि जब उसी पर्पस के लिए ली जा रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ली जा रही है, नोएडा की तर्ज पर वहां पर अभी एक्वायर की गई। अभी तो लैंड यूज वैसे है कृषि वाला, लेकिन जे कि उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, उसमें वो सारी व्यवस्था होगी, टाउनशिप भी होगी। आज पर्यटन विभाग के द्वारा भी जो पहले भी हमने जो घाटे में चल रहे थे निगम, उनको पीपीपी मॉडल के ऊपर डेवलप करके जनता की सुविधा के लिए खोले गए हैं। इनमें से 5 का फाइनल आज हो गया, जिसमें गोकुल रेस्टोरेंट मथुरा, बिठूर कानपुर, नरोरा जनपद बुलंदशहर, संकिसा जनपद फर्रुखाबाद, देवबली जनपद औरैया, इन 5 की आज बिडों को मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। ये 2 साल निर्माण के लिए और 30 साल के लिए ये दिए जा रहे हैं पीपीपी मॉडल। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के 3-4 दिनों से रुक रुक कर बारिश यहां पर हो रही है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अतिवृष्टि को लेकर सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। जल भराव वाले स्थलों पर पानी निकालने के इंतजाम किए गए हैं और जो प्रभावित लोग हैं उस क्षेत्र में खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके निर्देश दिए हैं और चिकित्सालयों को भी अलर्ट कर दिया गया है, बिजली विभाग को भी अलर्ट किया गया है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अभी जाएंगे, अभी मिलेगा एजेंट। वहीं गोंडा से खबर है, जहां बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी ही सरकार को घेरा है। योगी सरकार को घेरा छुट्टा जानवरों के मामले में और नसीहत भी यहां पर दे डाली। सिर्फ सड़क पर हो रहा छुट्टा जानवरों का समाधान ये उनकी तरफ से कहा गया है। ब्लेड वाले तार से घायल हो रहे हैं गोवंश, ज्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वहीं मैंने दी थी सीएम योगी को सलाह, मेरी सलाह सीएम ने नहीं मानी। अब लोग बैल और गाय दोनों को छोड़ देते हैं। जिस गाय की पूजा होती है आज वह सड़क पर है। बृजभूषण शरण सिंह इनकी तरफ से
ये बयान सामने आया। बैल छोड़ो तो छोड़ो, चलो कोनो बात नहीं, वो कोई उपयोगिता नहीं है। अब उसका जैसे जिम्मेदारी है ते जाने, हम तो गए ना सलाह दिया ना नहीं मानी। हम गए थे बिना नाम लिए, बताना चाहता हूँ, हमने सलाह दिया था ये करिए, कहीं नहीं हो पाएगा तो हम कहिए कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। हमने कहा ये कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। कब कहना, आज के 7-8 साल पहले किसी बड़े आदमी के पास गए, हम कहीं का पंगा ले लो भाई। तो कहीं समाधान बताएं। हमारा समाधान नहीं पसंद आया, अब समाधान सड़क पर हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल जी बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ही पार्टी के खिलाफ की बात करें, आवारा पशुओं के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। आप किस तरीके से देखते हैं? सही बात लगातार नहीं, वो सारा पब्लिक परेशान है तो उठाएगा नहीं जनप्रतिनिधि है तो। सर, बीजेपी ने कहा है कि सनातन धर्म का विरोध करने के लिए ही कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन हुआ है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे आज रविशंकर प्रसाद जी ने? पूर्ण कमेंट है जो भी करता है उसका, बीजेपी का हो या कोई। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो यहाँ पर साफ तौर पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि हमारे संवाददाता ने किस तरीके से बात की। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के सिकरी खुर्द में प्राचीन मां दुर्गा की मूर्ति मिली है। दरअसल भवन निर्माण के दौरान खुदाई के वक्त अष्टभुजा वाला लाखों रुपए कीमत की चांदी की मूर्ति मिली है, जिसको मोदीनगर पुलिस ने कब्जे में लेकर सील कर दिया है और पुरातत्व विभाग को सौंपने की तैयारी भी यहां पर की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 20 दिन पहले भवन निर्माण के दौरान देवी दुर्गा की चांदी की अष्टभुजाओं वाली मूर्ति खुदाई के दौरान मिली थी, जिसको भवन मालिक और अन्य कुछ लोगों द्वारा गुपचुप तरीके से बेचने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन बंटवारे को लेकर आपसी विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के विरुद्ध थाने जाकर लिखित शिकायत कर दी, जिसके बाद मोदीनगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मूर्ति बरामद करते हुए मूर्ति को सील कर दिया। हालांकि आपको ये बता दें कि कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना था कि मूर्ति को ग्राम सीकरी खुर्द में बने महामाया मंदिर को सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन थाना प्रभारी ने कानून का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। मूर्ति लाखों रुपए कीमत की बताई जा रही है, जिसका वजन लगभग 15 किलो बताया गया है। तो ये मूर्ति जो कि पुलिस की तरफ से अब बरामद कर ली गई है। कुछ लोग मूर्ति को गुपचुप बेचने का प्लान कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। वहीं पुलिस ने मूर्ति को अब सील कर दिया है। पुरातत्व विभाग को सौंपने की यहां पर पुलिस की तरफ से तैयारी भी की जा रही है। भवन निर्माण में खुदाई के दौरान दुर्गा की ये मूर्ति मिली। मां अष्टभुजा की मूर्ति का वजन करीब 15 किलो है। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भवन निर्माण में खुदाई के दौरान मिली थी मां दुर्गा की ये मूर्ति। पहला झापा गिरा तो उसमें तस्वीर निकल के बाहर आ गई पूरी दी जी। फिर दूसरा जो गिरा वो इतनी गर्दन रह गई जी तस्वीर की। मैं कह रहा प्रमोद भाई ये मशीन में बैठे तो भाई सुनियो नहीं खोद रहे थे जी पिलोट की किसी के। तो मैं कह रहा प्रमोद भाई नीचे उतरो, क्या बात है? मैं भैया आया था, मुझे ऐसी लग रही है तस्वीर हो कहाँ है? मैं भैया वो सामने है। मैं चेहरा चमक रहा, पहले लिखाड़ी है पंकज भाई कहाँ? मैंने वो लिखाड़ी जी, लिखाड़ के मैं लाया, देखा तो तस्वीर वो पिलोट वाले भी है। वे कह रहे क्या है भाई साहब? मैं भैया यो है। अब वे मेरे हाथ में ले रहे हैं, मैं उनके हाथ में है, दोनों के हाथ में ही। इनने जो उनके पिलोट वाले का झटका मारा, अनु वाला
मेरे से कह रहा तू एक काम कर पंकज इधर ऑफिस पे ले जा मेरे। मैं ठा जी ऑफिस पे ले आया। ऑफिस पे आने के बाद में ये भैया बैठा था दूसरा और हम 3 जने हैं। ये कह रहा एक काम कर पंकज इसे अपने घर रख ले फिलहाल, और जो ना स्थापित माँ के भवन में करवाओगे स्थापित इसे। मैं ठीक है भैया। उसके बाद में अब नाट रहा जी, आज ही पकड़ा गया वो। कल रिपोर्ट करी हमने, कल से ही कार्रवाई करी। जब नहीं मान रहा मैं भैया स्थापित करवा देते, नहीं मान रहा वो तो मैं कहा भैया हम रिपोर्ट करें, हमें लालच कुछ नहीं, हमें तो मंदिर में रखवानी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।